एक साइलेंट ग्लोबल शिफ्ट चल रहा है और हेडलाइंस अभी तक उसे ठीक से नोटिस नहीं कर पा रही है। दुनिया का ट्रस्ट सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है, बिना शोर किए, बिना पैनिक फैलाए। रीसेंट पब्लिक डिस्क्लोजर्स और ऑफिशियल डेटा को देखें तो साफ दिखता है कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व स्ट्रक्चर में एक क्लियर बदलाव आ चुका है। पिछले कुछ समय में इंडिया ने अपना यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर ग्रेजुअली रिड्यूस किया है और साथ ही गोल्ड होल्डिंग्स को बढ़ाया है। इसका मतलब सिंपल है, पेपर एसेट से थोड़ा डिस्टेंस और हार्ड एसेट्स के थोड़ा और क्लोजर मूव। अब चाइना की तरफ देखिए, चाइना की M2 मनी सप्लाई यानी कि इकोनॉमी में एक्टिवली सर्कुलेट होने वाला पैसा आज करीब 300 ट्रिलियन युआन के आसपास है, जो रफली 45 to 48 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की रेंज में आता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है। यूएस में जब इजी मनी सिस्टम में आती है तो उसका बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ फ्लो करता है। वहीं चाइना में ये पैसा फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल्स और जॉब क्रिएशन पर। ये शिफ्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि इस समय चाइना की इकोनॉमी दबाव में है। ग्लोबल रिपोर्ट्स को अगर हम माने तो रियल एस्टेट सेक्टर में डबल डिजिट करेक्शन देखा गया है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेटेड लेवल्स पर है और यूएस और ईयू में डिमांड वीक होने की वजह से चाइना के एक्सपोर्ट्स भी दबाव में आ चुके हैं। ऐसे एनवायरमेंट में जब इकोनॉमी स्लो होती है और सेंट्रल बैंक ज्यादा मनी क्रिएट करते हैं, तब गोल्ड का रोल नेचुरली मजबूत हो जाता है। गोल्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप फैक्ट्री में प्रिंट कर सकते हो। गोल्ड डिस्कवर किया जाता है, माइन किया जाता है और इसमें टाइम लगता है। इसी लिमिटेड सप्लाई की वजह से ग्लोबल स्ट्रेस के समय गोल्ड एक तरह का फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर बन जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे मैसेज सिंपल है, पैनिक और फोमो से दूर रहना जरूरी है, बैलेंस रखना जरूरी है। पोर्टफोलियो का लगभग 10 से 15% प्रेशियस मेटल्स में रखा जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट के नजरिए से ग्लोबली लॉजिक को अगर माना जाए। गोल्ड स्टेबिलिटी देता है जबकि सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए इसका एक्सपोजर छोटा रखना ही बेहतर होगा। धीरे धीरे पेपर मनी की वैल्यू तो इरोड होती रहती है, लेकिन रियल एसेट्स में स्कार्सिटी टाइमलेस है। इस शिफ्ट को समझना आज सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए भी एक जरूरी स्किल बन चुका है।